ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਛਟਪਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ, तो वाट नेक्स्ट के केस में ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੀਤੀ ਔਰ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, जी आतंकी हमला होने वाला है, जी ये हो रहा है, जी आप वो अलर्ट जारी हो रहे हैं। आज मोदी साहब की सरकार हैगी है, तुसी आज तक कभी दिवाली ते सुने कि कोई हमला हो जाएगा या हाई अलर्ट हो जाएगा? काहदा हाई अलर्ट भाई, काहदा हाई? तुसी की करते पे सी? तुसी 70 साल च की कीता? तुसी 70 साल च देश नू बर्बाद करता। ਅੱਜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਤ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲकुल 26 जनवरी को हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करने वाले तथाकथित किसानों को लेकर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जिन 83 लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया गया है, उन 83 लोगों को 2-2 लाख रुपए हमारी सरकार देगी। और जिसकी भी 26 तारीख को, यानी कि जो तथाकथित किसान में थे, अगर उसमें से किसी की मृत्यु भी हुई है तो उसको भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दावा किया गया है कि 5 लाख उनको दिए जाएंगे और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जहाँ उस घटना के बाद पूरे देश को पता चल गया था कि ये तथाकथित किसान जिस तरीके से देश को शर्मसार करने के लिए किसान अपने आप को बनाकर रोडों पर बैठे हैं, और वहीं उसके बाद गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस जिस तरीके का रवैया अपना रही है, बार बार पे स्कीमें दे रही है, कभी लॉयर प्रोवाइड किए जाते हैं तो कभी पैसे दिए जा रहे हैं। मेरे साथ रचना जी मौजूद हैं यहाँ पर। रचना जी, किस तरीके से देखती हैं कि जो लोग 26 जनवरी पर हमारे देश को शर्मसार कर रहे थे, आज पंजाब या कांग्रेस की गवर्नमेंट उन्हें 2-2 लाख रुपए दे रही है? देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग लिप्त थे, इसका मतलब वो देश विरोधी हुए। ठीक है जी, आप राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप लाल किले पे चढ़ के हमारे ध्वज का अपमान कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। तो अगर गुनहगारों को कांग्रेस ग्लोरीफाई कर रही है तो इसका मतलब कांग्रेस भी गुनहगार है उनके साथ। आप ये मत समझिए कि कांग्रेस इन सब चीज़ों से बच जाएगी। कांग्रेस का ही प्रोपेगेंडा है, कांग्रेस ही इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। और गलत कामों में जितने भी लोग लिप्त हैं, रादर देश विरोधी कामों में जो लिप्त हैं, उनको अगर कांग्रेस प्रमोट कर रही है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को इस बात की सज़ा मिलेगी। जिस तरीके से तथाकथित किसानों के द्वारा हमारे देश में दंगे किए गए, मतलब 26 तारीख की घटना सभी को याद है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को घायल किया गया, आज उन इस तरीके से पैसे देकर आपको नहीं लगता कि प्रोत्साहन बढ़ाया जा रहा है ऐसे लोगों का? वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो कभी भी देश के समर्थन में नहीं रही। देश विरोधी नीतियों में कांग्रेस सबसे अव्वल नंबर पे रहती थी। और आज ये जो पैसे बांट रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये किसान थे, ये किसान थे, और क्योंकि किसान के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो किसान नहीं थे, वो सब फंडिंग पेड कार्यकर्ता थे कांग्रेस वालों के। और कांग्रेस उनको जो पैसा बांट रही है वो ये दिखा रही है कि देखो जी हम तो किसानों को पैसा बांट रही है। किसानों को पैसा नहीं बट रहा, वो अपने ही कार्यकर्ताओं को पैसा दे रही है, अपने ही कार्यकर्ताओं को पैसे दे रही है। कभी कहते हैं कि 26 तारीख को जो दंगे हुए वो बीजेपी के द्वारा कराए गए थे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। आज वकील भी सर कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, पैसे भी कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए गलत बात है। बीजेपी ये सब काम क्यों करेगी? और पार्टी के बारे में हम क्यों बोले, हम तो नहीं जानते। हमने तो सबने ये देखा कि एक आदमी लाल किले पे चढ़ता है और राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतार के, और एक खास ध्वज का मैं नाम क्यों लूँ, सारी दुनिया जानती है उसको, सारी दुनिया जानती है। तो ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये आप अलग से कोई प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, या आप देश में अशांति फैलाने का कोई भी ऐसा आपका षड्यंत्र चल रहा है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। भारत की जनता को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इस तरह के पेड कार्यकर्ता लाके वो दंगे फैलाना, हमारी पुलिस के ऊपर आक्रमण करना और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, ये सब कांग्रेस के काम है। इसीलिए कांग्रेस बांट रही है। मुझे आपने कुछ और सुना? किसी विरोधी को, किसी दोषी आदमी को आपने किसी को इनाम देते हुए सुना? तो ये कांग्रेस ही क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं हो सकता है इसके अपने कार्यकर्ता हो जिनको ये बांट रही है, हम तो नहीं जानते।
ये कांग्रेस वाले बताएंगे। इस तरीके से पैसे बांट कर क्या विधानसभा के चुनाव पंजाब या फिर और राज्य में होने वाले जो चुनाव हैं वहां पर वोट हासिल हो जाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस ने अभी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी को बनाया। क्यों कैप्टन साहब हटे? कैप्टन साहब इसीलिए हटे क्योंकि कैप्टन साहब कहीं ना कहीं देश विरोधी नहीं है। वो किसी पार्टी विरोधी तो हो सकते हैं बट देश विरोधी नहीं है। अब चन्नी साहब जी को जो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ किया कि फ्रंट में उनको लाए और पीछे से सरकार सोनिया गांधी जी चलाती थी, ऐसे इन्होंने पंजाब में किया कि एक डमी मुख्यमंत्री ये लेकर आए हैं और उस मुख्यमंत्री के नाम पर ये पीछे से अपने सारे काम करेंगे। सरकार पीछे से वही सोनिया जी चलाएंगी, तो वो चन्नी जी जो हैं वो मोहरा बन रहे हैं और चन्नी जी से ये सारे काम करवाए जाएंगे कि जी आप बांटिए और आप ये सब पैसा बांटिए और ये सब करिए। ये सब कांग्रेस के अपने पेड कार्यकर्ता हैं, उनको ये सारे पैसा बंटवा देंगे। वो कोई किसान थोड़ी है। एक तरफ ऐसे लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीएसएफ की पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाई गई थी कि बीएसएफ का जो दायरा है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हो गया है, उसको लेकर भी बवाल हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस बोलती है हमारी आज़ादी छीनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनके पर कतर रही है और यही इनको बर्दाश्त नहीं है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ इनका ये काम रहता है, दंगे करा दो, फसाद करा दो, कुछ भी उल्टा राष्ट्र विरोधी जो भी गतिविधि है उसमें कांग्रेस आगे चलती है। तो अगर केंद्र की सरकार इनको टाइट कर रही है, उसी बात की इनको छटपटाहट रहती है। इनको लगता है केंद्र उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहा है, क्यों नहीं करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी देश की सुरक्षा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। सरकार किसी की भी हो, लगातार कृषि कानून को लेकर चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। सिंघी बॉर्डर पर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। वहीं पर टिकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से बंगाल से आई हुई एक एक्टिविस्ट यानी कि बंगाली लड़की का रेप कर दिया जाता है, इसको लेकर बयानबाजी नहीं होती। क्या ये पीड़ित नहीं थे, इनके लिए कोई पैसा नहीं है? देखिए, जो ये पूरे देश में फंड से पेड फंडिंग कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ये कथित किसान आंदोलन चलाया जा रहा है, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस के समर्थन उसमें दिन रात लगे हुए हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा होगा। देखो, अगर भिंडरावाला के आप स्लोगन, उसकी टी शर्ट, उसके झंडे लेके अगर आप घूम रहे हैं तो 100% आपको पैसा आ रहा है। नहीं तो किसी और का झंडा आप लेके क्यों नहीं चल रहे आगे, किसी और की टी शर्ट आपने क्यों नहीं पहनी हुई। तो जितने भी ये फंडिंग वाले ये चलाती है कांग्रेस, ये क्या करती है, देश में अराजकता फैलाती है। अब क्योंकि इनकी सरकार नहीं है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो ये क्या करती है, देश को अराजक कैसे किया जाए, तो ये इस तरह के कथाकथित आंदोलन से चला देते हैं और उसमें क्या करते हैं, अपने पेड कार्यकर्ता डाल देते हैं जिनका सारा दिन काम होता है उपद्रव मचाना। राकेश टिकैत कह रहे हैं 26 तारीख तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की तो आंदोलन को तेज करेंगे और कई जगह पे पंचायत करेंगे। क्या करेंगे राकेश टिकैत जी? राकेश टिकैत जी खुद बेचारे, उनकी हालत वो हो गई, धोबी का कुत्ता ना घर तक ना घाट का। उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया। मतलब आप समझो, चाहे खालसा वाले कह रहे हैं, चाहे कोई टी शर्ट पहन के घूम रहा है या कुछ कह रहा है, टिकैत जी के हाथ से तो आंदोलन जा चुका है जी। अब टिकैत जी तो खाली बस बलि का बकरा बनेंगे लास्ट में। अब देखते हैं कि क्या होता है इस आंदोलन का भी। लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा है, 1 साल हो गया है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि सरकार को वापस लेना पड़ेगा कानून और इसी के लिए हम लोगों को पैसा दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। कुछ कानून वापस नहीं होंगे। जो कानून बने हैं वो बिल्कुल सही बने हैं। बीच की जो मंडियां हैं वो बेसिकली जो बीच के दलाल हैं वो ख़त्म हुआ है। ना किसान ख़त्म हुआ, ना खेती करने वाले लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया। बेसिकली जो बीच के दलाल हैं वो ख़त्म हुए हैं, दलाली ख़त्म हुई है उन लोगों की और इसी बात की पीड़ा है उन लोगों को। आज वो जो इतने पैसे वाले बन गए बीच में, जो भोला वाला किसान है, भारत का जो भोला वाला किसान है, उनकी दलाली खा के ये लोग इतने बड़े बन गए और अपने आप को नेता कहते हैं। उनकी दलाली मोदी जी ने ख़त्म कर दी। उसी की ही तो पीड़ा है। उस पीड़ा से ये लोग छटपटाए हुए हैं और अब क्या कर रहे हैं, चाहे ये केंद्र की सरकार को बदनाम करने का काम हो या मोदी जी को बदनाम करने का काम हो, अब इन्होंने पूरे भारत में अराजकता फैलाने के लिए एक नाम लिया है किसान आंदोलन। एक्चुअल में उसमें कोई भी किसान नहीं है, इसमें सब इनके पेड कार्यकर्ता है। जो असली किसान है बेचारा, वो खेतों में काम कर रहा है, वो देश के लिए अनाज पैदा कर रहा है, देश के लोगों के लिए वो सेवा कर रहा है, वो अपने जगह पे सही कर रहा है। ये पेड कार्यकर्ताओं के द्वारा
देश में अराजकता फैलाने का काम है। इसका नाम है किसान आंदोलन। अगर मैं फिर से अपने पहले सवाल पर आऊं तो यहाँ पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो लोग हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, आज उन्हें आप सम्मान दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, क्या आपको देश से कम प्यार है और ऐसे लोगों से ज़्यादा प्यार है? मैंने पहले कहा, देश विरोधी गतिविधियों में जब शामिल होने की बात आती है तो कांग्रेस का नाम सबसे आगे रहता है। कांग्रेस को ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी यही है, राष्ट्रवाद की बात आज तक कांग्रेस ने नहीं की। देश विरोधी कोई भी बात हो उसमें कांग्रेस अव्वल नंबर पे चलती है। जो आदमी देश के ध्वज का अपमान कर रहा है, राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहा है, वो राष्ट्र का अपमान कर रहा है। और अपमान करने वाले को अगर आप ताज पहनाना चाह रहे हैं तो आप बताइए आप कहाँ पे खड़े हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक है हमें तो। हम तो 70 साल में जो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। भाई 70 साल में आपने जो लोगों को बेवकूफ़ बना के आपने राज किया है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी पे हमें शक है कि अब आप देश विरोधी लोगों को ताज पहना रहे हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं तो भारत की जनता से अपील करूंगी, आप इन सबको अच्छे से सबक सिखाइए। आज कांग्रेस हाशिए पर चल रही है तो कांग्रेस को लगता है मैं भी कुछ करूं, तो क्या आप कुछ सही बात करिए ना। आप देश विरोधी लोगों के साथ हो गए हैं, ये आप नहीं कर सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। यहाँ पर जनता की तरफ से आपने जनता का नाम लिया, जनता की तरफ से लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस इतना ही ज़्यादा किसान प्रेम दिखा रही है तो राजस्थान में भी तमाम किसान हैं जो लगातार परेशान हैं, उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही? इन्हीं लोगों के लिए सब कुछ दिखाई दे रहा है जो 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़कर हमारे झंडे का अपमान करते हैं, दिल्ली पुलिस के साथ बर्बरता करते हैं, मारपीट करते हैं। देखिए, जहाँ इनकी अपनी सरकार होती है वहाँ तो ये चुप हो जाते हैं। जहाँ भाजपा की सरकार या किसी और की सरकार हो वहाँ ये कूद के जाते हैं, चाहे लखीमपुर हो चाहे कहीं पर भी हो। अब चुनाव क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में भी चुनाव है, तो वहाँ पर ये लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में कर रही है। पैसे से ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है कि देखो जी हम आपको ये बांट रहे हैं, हम आपको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं कथाकथित किसान के नाम पे। सॉरी, वो किसान नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, आप किसान नहीं है, इनके पेड कार्यकर्ता हैं। पेड कार्यकर्ता को आप पैसा बांट के ये शो कर देंगे देखो जी हम किसानों के साथ हैं। अरे बाबा, कहाँ किसानों के साथ हो आप? कौन कहता है तुसी किसानों दे नाल लगे हो? तुसी झूठ बोलते पे हो। ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਸਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਦੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ कि ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ नहीं है। कांग्रेस तो 100% देश विरोधी है जी। इस तरीके से फायदा हो जाएगा विधानसभा के चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस चीज़ें कर रही है? बिल्कुल नहीं होगा जी, बिल्कुल मैं तो कहनी बिल्कुल नहीं होगा। देश की जिहड़ी जनता हैगी है वो इन्हां दा पर्दाफाश करेगी। इन्हां दी असलीयत बेसिकली उन्हां दे सामने आ चुकी है और ऐसे गल तो ये लोग छटपटाए हुए ने। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट के केस में ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੀਤੀ ਔਰ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਲਿਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਜੀ ਆਤੰਕੀ हमला होने वाला है, जी ये हो रहा है, जी आप वो अलर्ट जारी हो रहे हैं। आज मोदी साहब की सरकार हैगी है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਹਦਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਭਾਈ? ਕਾਹਦਾ ਹਾਈ ਅਲਰਟ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਤ 'ਚ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। बहुत बहुत धन्यवाद।